हमारे सभी सनातनी भाइयों नाम यह मामला जुड़ा है आदिवासी परिवार से, जहां पर बताया जा रहा है कि क्या आदिवासी महिला को अपने पिता के संपत्ति में जो है हिस्सा लेने का हक है या नहीं है, कानूनी प्रक्रिया है या नहीं है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम फैसला सुनाया है, जिसे लेकर बात करने वाले हैं कि जो आदिवासी महिलाएं होती हैं, क्या वो अगर चाहती हैं कि उन्हें जो है अपने पिता के मतलब प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बनाया जाए, तो क्या ये संभव हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसलिए जितना भी हमारे परिवारजन हैं, जितने भी हमारे SC ST कास्ट के लोग हैं, आदिवासी समुदाय से आते हैं, वो लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। हम बात करें तो हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 HSA समान हिंदू उत्तराधिकार कानून के अंतर्गत आती है, लेकिन इस अधिनियम की धारा 2(2) के अंतर्गत आदिवासी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए इसे स्वतः लागू नहीं माना गया है। इस वजह से कई मामलों में आदिवासी समुदायों में उत्तराधिकार विरासत के हकदार तय नहीं की मतलब थी कि बेटियों या महिलाओं को कितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हम वही बात करें अगर इस मामले में, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जब उस आदिवासी समुदाय में ऐसा कोई स्पष्ट प्रचलित कानून नहीं है जिससे महिला उत्तराधिकारी को पूरी तरह वंचित किया गया हो, तो पुरुषों को ही उत्तराधिकार देना अनवैधिक एवं असंवैधानिक होगा। मतलब उसके बाद हम बात करें अगर विशेष रूप से केस की पृष्ठभूमि में हम चले, जिस मामले में सुनवाई हुआ है, तो वहां पे हम उसकी बात करें। एक आदिवासी महिला दैया नाम से एक बच्चों ने मां के पिता की संपत्ति में हिस्सा मांगने की याचिका लगाई, लेकिन निचली अदालतों ने इसे खारिज कर दिया कि यह चेस्ते आदिवासी पर लागू नहीं है और कोई कस्टम नहीं साबित हुआ कि बेटियों को हिस्सा मिलता है। यह चेस्ते क्या है उसके बारे में बात करते हैं तो हिंदू सेक्शन एक्ट है, जहाँ पर हिंदू मतलब जो हमारे समान वर्ग के लोग हैं, हिंदू में होता यह है कि उन्हें जो है पिता की संपत्ति में बेटा और बेटी का दोनों का हिस्सेदारी बनता है। अगर बेटी चाहे तो पिता की संपत्ति में अपना हिस्सा ले सकती है, ऐसा जो है उसमें कानून है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट का मानना ये था कि जो HSA है, हिंदू सेक्शन एक्ट है, ये जो है आदिवासी समुदाय पे लागू नहीं होता, इसलिए जो है महिलाओं को पिता की संपत्ति में जो है हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद हम आगे बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सिर्फ इसलिए कि HSA आदिवासी समुदाय पर स्वतः लागू नहीं है, यह नहीं मान लिया जा सकता कि उस समुदाय की महिलाएं अपने पिता पूर्वज की संपत्ति में हिस्सा ही नहीं ले सकती हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कस्टमरी लॉ में स्पष्ट रूप से महिला उत्तराधिकारी को विरासत से बाहर किया जाने का प्रावधान है तो उसे साक्ष्य के साथ साबित करना होगा, लेकिन जब ऐसा प्रावधान नहीं है तो न्याय समानता एवं विवेक के सिद्धांत लागू होंगे। अभी इस निर्णय का महत्व के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल पुरुषों को उत्तराधिकार देना वहां तक उचित नहीं है जहां कोई विशिष्ट और पारंपरिक नियम नहीं दिख रहा है कि महिलाओं को हिस्सा न मिले। इस तरह यह निर्णय जो है अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार तथा अनुच्छेद 15 लिंग आधारित भेदभाव निषेध की रक्षा करता है। मतलब अगर ऐसा कहीं इस तरह से जो है, अगर पहले से ऐसा कोई कानून नहीं है और उसके बाद भी अगर महिला को उत्तराधिकार नहीं बनाया जा रहा है, केवल बेटे को उत्तराधिकार दिया जा रहा है, तो ऐसे मामलों में जो है अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 दोनों जो है उल्लंघन करता है। मतलब जो है इसके अनुसार हम बात करें तो HSA के सेक्शन 2.2 में क्या है, तो यानी HSA स्वचालित रूप से ST समुदायों पर लागू नहीं है,
लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि एसटी महिलाओं को अधिकार ही नहीं है। कस्टम पर बोझ साक्षरता नियम की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि यदि कोई कस्टम या प्रथा महिला उत्तराधिकारी को हिस्सा नहीं देती है तो उसे तथ्यों साक्ष्यों के साथ साबित करना होगा। अनसिद्ध कस्टम के आधार पर महिला को वंचित नहीं किया जा सकता है। और वही हम बात करें न्याय समानता एवं विरोध का प्रावधान के बारे में बात करें तो चूंकि आदिवासी समुदायों के लिए विशेष परिसीमाएं थी तथा पारंपरिक कस्टम तो हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कस्टम स्पष्ट न हो न्याय समानता व विवेक से हल निकालना होगा। मतलब यहाँ पे जो है एक बार सोच कर नया जो है इस पे कानून भी बनाया जा सकता है, ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट का मानना है। परंपरागत व आधुनिक कानून का संतुलन यह निर्णय यह संकेत देता है कि आदिवासी समुदायों की परंपराएं सम्मानीय है, लेकिन वह ऐसी नहीं हो सकती जिनमें महिलाओं का अधिकार न हो और वो जो संविधान समानता के सिद्धांतों के विरुद्ध हो। यानी परंपरा का महत्व है लेकिन वह संवैधानिक मूल्यों के ऊपर नहीं हो सकती है। तो ये सारा मामला जो है मैंने आपको बता दिया, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और जो है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आदिवासी समुदाय की आने वाली महिलाएं हैं उन्हें जो है अब उनके पिता के प्रॉपर्टी में जो है उत्तराधिकार मिलने वाला है, ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट का मानना है। वह इस मामले में आपकी क्या राय होनी चाहिए, आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जोड़ दें। बहरहाल अभी लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।